न्यायपालिका भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 47 तथा भाग 6 अध्याय 5 और 6 अनुच्छेद 214 से 237। भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध संघ की न्यायपालिका शीर्षक बड़े अध्याय 4 के अधीन 5 में है और राज्यों के उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय शीर्षक क्रम से अध्याय 5 और 6 के अधीन राज्य संबंधी भाग 6 में है। उच्चतम न्यायालय न्यायालय का गठन और न्यायाधीश के पद की शर्तें अनुच्छेद 124 का उपबंध है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति के 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले पर वरिष्ठतम न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 143 संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगते हैं। अपनी सलाह में मुख्य अपने 1993 के निर्णय को सही हमारे किंतु कुछ रक्षोपाय सुझाव जिनके अनुसार मुख्य न्यायाधीश के लिए जरूरी कर दिया कि वह वरिष्ठतम 4 न्यायाधीशों को सलाह करे और यदि 4 में से 2 किसी का नाम पर असहमत हो तो उस नाम को सूची से निकाल दिया जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निर्णय आम सहमति से लिया जाए, अर्थात मुख्य न्यायाधीश और कम से कम 3 और वरिष्ठ न्यायाधीश जिन नामों पर एकमत हो उन्हीं की नियुक्ति की जा सके। उच्चतम न्यायालय का नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक किसी उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या विख्यात विधिवेता हो। उच्चतम न्यायालय का हर न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश तभी हटाया जा सकता है जब कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उच्च सदन की संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन को उपस्थित और मत देने वाले सदस्य की कम से कम 2 बहुमत और समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रख दिया जाए। प्रक्रिया को संसद विधि द्वारा ये नियुक्त कर सकती है। अनुच्छेद 124 किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने के लिए हमारे संविधान में कोई उपबंध नहीं है। महाभियोग का उपबंध केवल राष्ट्रपति के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति तथा अधिकार अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।
और उस ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। यह न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तब उसकी कार्रवाइयों, कार्यों तथा निर्णयों के अभिलेख रखे जाते हैं ताकि कानून क्या है इसके समर्थन में जरूरत पड़ने पर उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और उनका अक्षर स्मृति भंडार बना रहे। अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ यह है कि उसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वह अपनी मानहानि के लिए दंड दे सकता है, लेकिन इस संक्षिप्त शक्ति का उपयोग कभी कभार अत्यावश्यक परिस्थिति नहीं किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकार का दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों पर लागू होती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। यदि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, उस प्रश्न का भी निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है। 132-34 अनुच्छेद 133 के अंतर्गत एक अपील पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक अनुशासन की मांग है कि जब कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तब उसके आचरण की आलोचना करते हुए उच्च न्यायालय को असंगत भाषा का प्रयोग करने को मना कर दिया। अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी बाध्य मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। अनुच्छेद 134 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की जो शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है उससे कहीं अधिक व्यापक उच्चतम न्यायालय ये शक्तियाँ अपील की विशेष इजाजत देने के बारे में है। अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों पर पुनः विचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 संविधान के अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को परामर्श की अधिकारता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है। इसके बारे में विचार हो कि ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन है।